स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। भारतीय बाजारों में मोमेंटम 18,340 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी कर रहा है कारोबार। निफ्टी बैंक 190 पॉइंट ऊपर, तो कल का जो मोमेंटम है वो जारी है। हम कुछ और आगे बढ़ते हुए और मिड कैप इंडेक्स ज्यादा बेहतर परफॉर्म करता हुआ करीब 250 अंकों का इजाफा यहाँ पर। एडवांस डिक्लाइन रेशियो फिर से 2:1 के दायरे में ट्रेड करती दिखाई दे रही है। कुछ स्पेसिफिक काउंटर्स हैं जिनके बल पर आज दरअसल तेजी बनती दिखाई दे रही है। निफ्टी आईटी आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज मिड कैप आईटी का दिन है। बिरला सॉफ्ट के नंबर्स के बाद वो स्टॉक खुद 6% ऊपर, अब 7% की तेजी। और फर्स्ट सोर्स जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा है अच्छी खासी बढ़त आती हुई दिखाई दे रही है। साथ ही साथ नज़ारा के नतीजे आ जाएंगे, उससे पहले खरीदारी का मूड। टाटा एलेक्सी, एलटीआई, माइंडट्री, एलटीटीएस जैसे स्टॉक्स जहां पर आज हम देख रहे हैं तेजी का ही ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए मार्केट का हाल रहा। अब हमारे जानकारों से बात करना शुरू करेंगे, लेकिन इस बीच जो एक बड़ी डेवलपमेंट आ रही है उसकी भी बात कर लेते हैं। और दरअसल आपको याद होगा बीएसएनएल का एक बहुत ही सब्सटैंशियल ऑर्डर आने वाला था, एक तो लाइसेंस के लिहाज से और वो टाटा ग्रुप के हाथ लगता हुआ दिखाई दिया। तो वो स्टॉक्स आईटीआई, तेजस, टीसीएस जैसे काउंटर्स आज रेडार पर है, जहां पर तेजी की पोजीशंस बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन साथ ही कल एक इंपॉर्टेंट बैठक हुई थी, एफएसडीसी की बैठक हुई और इसमें इकोनॉमी की समीक्षा की गई। बैठक में आरबीआई समेत दूसरे फाइनेंशियल रेगुलेटर्स के अध्यक्ष भी शामिल थे। अब आरबीआई ने कहा है कि स्ट्रेस टेस्ट के मुताबिक बैंकों में रिस्क नहीं है। अब यहाँ से आगे किस तरह का आउटलुक है और क्या कुछ खुलासा हुआ उस पर्टिकुलर बैठक में, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मण, क्या क्या मुख्य बातें निकल कर आई हैं और हमारी हालत कैसी, क्योंकि स्पेशली जो बैंकों की क्राइसिस अमेरिका में है उसके कॉन्टेक्स्ट में डर था कि क्या ये ग्लोबल कंटेजन रिस्क है। आरबीआई क्या कहता है? देखिए, दरअसल सिलिकॉन वैली बैंक में जो कुछ हुआ, क्रेडिट स्विस में जो कुछ हुआ या रीजनल बैंक में जो वहां हो रहा है, वैसा कोई खतरा दूर दूर तक भारतीय बैंकों में नहीं है। ये दरअसल बात सामने आई है रिजर्व बैंक के स्ट्रेस टेस्ट को लेकर के। और रिजर्व बैंक ने अपने इस स्ट्रेस टेस्ट का जिक्र जो है एफएसडीसी की जो कल बैठक हुई थी उसमें किया। और इस एफएसडीसी की बैठक में वित्त मंत्री थी निर्मला सीतारमण और जितने भी अलग अलग फाइनेंशियल सेक्टर के रेगुलेटर थे वो थे। तो वहां पे रिजर्व बैंक ने खुलासा किया कि हमने इस घटना के बाद जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, बैंकिंग क्राइसिस हुआ, उस घटना के बाद सभी बैंकों का स्ट्रेस टेस्ट किया। उस स्ट्रेस टेस्ट में हमने अलग अलग पैमाने पर किया। मिसाल के तौर पर यील्ड को हमने 300 बेसिस पॉइंट ऊपर नीचे करके देखा, बदलाव करके देखा कि तब भी हमारे बैंकिंग जो है सेक्टर वो स्थिर है, उसमें कोई जोखिम नहीं दिख रहा है। रिस्क जो इंटरेस्ट रिस्क था उसका भी उन्होंने स्ट्रेस टेस्ट किया, उसमें भी दूर दूर तक बैंकिंग, भारतीय बैंकिंग सेक्टर में कहीं वो खतरा नहीं दिख रहा था। इसके अलावा एचटीएम जो कि हेल्ड टू मैच्योरिटी होता है, उस पीरियड में भी बदलाव करके स्ट्रेस टेस्ट में देखा गया, वहां भी कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं दिखी। तो रिजर्व बैंक का मानना है कि जो अमेरिका में कुछ हो रहा है, बैंकिंग सेक्टर में संकट जो गहरा रहा है, उसका असर या फिर उस वैसी कोई घटना भारतीय बैंकों में नहीं होने वाली है, इसको लेकर निश्चिंत रहिए। और लगातार निगरानी भी रिजर्व बैंक ने अपनी बढ़ा दी है। सभी जो टॉप बैंक हैं, टॉप 100 एनबीएफसी हैं, उनसे एक एक करके लगातार बातचीत की जा रही है, उनके मैनेजमेंट के साथ, उनके बोर्ड के मेंबर के साथ अलग अलग पैमाने पर उनकी समीक्षा की जा रही है। तो रिजर्व बैंक ने का साफ तौर से मानना है कि ऐसा कोई फाइनेंशियल क्राइसिस या फिर बैंकिंग क्राइसिस भारतीय बैंकों में नहीं देखने को मिल रहा है और इसको लेकर किसी भी तरह कोई आशंका नहीं रखनी चाहिए। ये सारी जानकारी जो सूत्र बता रहे हैं एफएसडीसी की बैठक में रिजर्व बैंक की तरफ से दी गई है। शुक्रिया आप इस अपडेट के लिए। तो रिजर्व बैंक बेसिकली कहता हुआ, आश्वस्त करता हुआ मार्केट को कि भारतीय बैंकों की हालत और खासतौर से एनबीएफसीज की सिचुएशन काफ़ी संतोषजनक है और क्रेडिट स्विस, सिलिकॉन वैली बैंक जैसी स्थिति के बाद यहाँ पर उस तरह की क्राइसिस आने की गुंजाइश बहुत ही कम है या फिर ना के बराबर है। निफ्टी बैंक एक बार देख लेते हैं किस तरह का ट्रेड बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट इनफैक्ट इस एफएसडीसी की रिपोर्ट में से निकल कर आ रही है। आधे % के गेन्स वहां पर नियरली आते हुए निफ्टी बैंक में 180 अंकों का इजाफा है। शुक्रिया लक्ष्मण इस अपडेट के लिए। चलिए अब फोकस करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 पर। पहले तो रिटर्न्स आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। 3 जानकार जो हमारे साथ इस हफ्ते जुड़े हैं,
प्रदीप होचंदानी, पंकज रांदड़ और अनुज गुप्ता। अनुज नेगेटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं, लेकिन प्रदीप और पंकज के बीच कांटे की टक्कर। लगभग 4.25% के रिटर्न्स पंकज के और प्रदीप के करीब 3.91% के रिटर्न्स है। कुछ टॉप ट्रेड्स भी आपके लिए लेकर आते हैं, जो हमारे जानकारों ने दरअसल आज कल शॉर्टलिस्ट किए थे और उसका फायदा इनके हाथ लग रहा है। एक तो अनुज गुप्ता का ओएनजीसी 2% के रिटर्न्स देकर गया। जेके लक्ष्मी प्रदीप होचंदानी का ट्रेड था 3% के रिटर्न्स। एलटीटीएस पंकज रांदड़ ने दिया। शुरुआत पंकज आपसे करेंगे। मैं आपका ट्रेड देख रही हूँ तो एलटीटीएस अभी भी होल्ड किया है, नहीं तो पिरामल फार्मा, सिटी यूनियन, बीएल, राइट सब में कल और आज में मुनाफा वसूल लिया। नया ट्रेड क्या है? मॉर्निंग हर्षदा जी, गुड मॉर्निंग ऑल। मेरा जो नया ट्रेड रहेगा आज का वो बिरला सॉफ्ट के ऊपर रहेगा। जैसे कि आपने अभी जिक्र किया था कि रिजल्ट्स के बाद में एक अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 306 307 के करीब करीब ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। फ्रेश ब्रेकआउट दिया है ऑन अ डेली बेसिस पे और 15 मिनट चार्ट्स के ऊपर भी, प्लस कॉन्स्टेंटली ये विवैप के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सो मुझे लगता है कि ये 330 रुपए तक जाना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 295। 295 का स्टॉप लॉस आप लगाएं, तेजी का ट्रेड ले। स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम है, 6.5% तक की तेजी आज बनती हुई दिखाई दे रही है। 330 तक जाने की पूरी क्षमता रखता है। ये है फिलहाल वो ट्रेड। चलिए अब अगला ट्रेड लेते हैं। अनुज का पोर्टफोलियो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। अनुज का ऑफ कोर्स ओएनजीसी खूब चला, वहां पर इन्होंने टारगेट प्रॉफिट बुक कर लिया है आज। इरकॉन में एग्जिट किया आज और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी प्रॉफिट बुक किया। एनटीपीसी कल ही बुक कर लिया था। अनुज, नया ट्रेड क्या जोड़ेंगे? अच्छा जी, गुड मॉर्निंग। यहाँ पर मैं विप्रो को ऐड करना चाहूंगा। जिस तरीके से एक ओवरसोल्ड जोन में है तो एक बाउंस बैक यहाँ पर एक्सपेक्टेड है, तो विप्रो में खरीदारी कर सकते हैं। 368 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 405 तक देखने को मिल सकता है। एक शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्टेड है और ओवरसोल्ड जोन में है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक बाउंस बैक विप्रो में देखने को मिल सकता है। एक बाउंस बैक की तैयारी। आज मिड कैप आईटी परफॉर्म कर रहा है एंड यहाँ पर बिग बॉयज भी कैचअप करते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो 405 के लिए विप्रो में तेजी का ट्रेड, एक 368 का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। प्रदीप का पोर्टफोलियो अब आपकी स्क्रीन पर आएगा। प्रदीप का ट्रेड मुझे याद है, कल टाटा मोटर्स डीवीआर जमकर तेजी हुई, कल ही बुक कर लिया। आज सुबह में जेके लक्ष्मी सीमेंट बुक किया। स्टरलाइट टेक को अभी भी कर रहे हैं होल्ड। बताइए नया क्या जोड़ रहे हैं प्रदीप? गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी तरफ से आज के सेशन में पहला जो मैं स्टॉक ऐड करना चाहूंगा वो ईज माई ट्रिप है। इजी ट्रिप प्लानर जो कंपनी का नाम है। स्टॉक में पिछले 5-6 सेशन से कंसोलिडेशन हो रहा था, जिसका आज के सेशन में हार्ली चार्ट्स पे एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है ये स्टॉक। वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे हैं, तो 4880 के करंट रेट पे इसको जोड़ा जा सकता है। 4770 का स्टॉप लॉस रहेगा और 54 के टारगेट रहेंगे। 54 के लिए तेजी, और आप कह रहे हैं 4750 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चले या 70 का स्टॉप लॉस लगाकर चले। ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड बनता हुआ तेजी का दिख रहा है। तो साफ है आज फिर से स्क्यू जो थोड़ा सा है वो मिड कैप आईटी की तरफ आता हुआ, स्पेशली पंकज और अनुज के ट्रेड्स देखकर। और पंकज ने तो बिरला सॉफ्ट भी अपने पोर्टफोलियो में अभी अभी जोड़ा। इसी की बात करते हैं। दरअसल चौथी तिमाही मजबूत रही है। एक तो मुनाफे में कंपनी आई है, कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू देखे तो 3% बढ़ता हुआ, मार्जिन्स में सुधार है। इनफैक्ट FY24 के लिए भी आउटलुक अच्छा है। हमारे साथ कंपनी के CEO और MD गगन गुहा जुड़ गए। मिस्टर गुहा, स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। मैं इनफैक्ट आपके नंबर्स देख रही थी और उसमें आप लोगों ने कमेंट्री ये भी की है कि जो इन्वा केयर जिसने बैंक्रप्सी के लिए फाइल किया था पिछले क्वार्टर, उसके लिए आपने प्रोविजनिंग की, उसका पिछले क्वार्टर कुछ प्रेशर था। क्या ये आपको लग रहा है FY24 में आपके रेवेन्यूज को थोड़ा सा डैम्पन कर सकता है? So Arshita, thanks for having me on the show. So yeah, I mean, last year, if you really look at our Invacare business, it was roughly about $18 million, out of which 14 million we recognized in the first 9 months. The last quarter, 4Q, we never recognized the 4 million. So that 14 million will not be there in FY24. So to that effect, obviously there will be a year-on-year growth pressure. However, our request always has been that measure our performance outside of Invacare. And outside of Invacare, Q4 was a good performance. We delivered 3% quarter-on-quarter growth. So how are you likely to better this 3% constant currency growth in the
coming quarter, and most importantly, what does FY24 hold for Birlasoft? Yeah, so we don't give guidance for the year, and it is hard for me to say whether in Q1 we will do better than 3% or lower than 3% because the market is so volatile. Currently, our focus is going to be strong execution quarter on quarter, but it is hard to say what the growth will be because the market is very volatile. We don't know what the headwinds look like as we go into the future. लेकिन आपने गाइड किया है कि आप मार्जिन्स को बेहतर करेंगे मिस्टर गुहा. Yeah, so on the margins front, I think we'll do better because with Invacare now going away by the end of May, margins will obviously look slightly better. So our view is, we want to keep the margins in the range of 15 to 16% as we exit financial year 24. But हम हमारे business में invest करेंगे, and we will continue to put money in creating verticalized solutions, in creating solutions around the horizontals, around digital, around data. So वहाँ पे हमारी investment जारी रहेगी. अच्छा, मेरे को एक चीज बताइए, जब सेक्टोरली देखते हैं, हमने कई दूसरी कंपनियों से बातचीत की, कुछ के लिए हाईटेक और रिटेल पेन पॉइंट्स थे, कुछ के लिए बीएफएसआई एक पेन पॉइंट था, स्पेशली इन द बिगर कंपनीज. आपके लिए बीएफएसआई की स्थिति क्या है? क्या आपका कुछ हाईटेक रिटेल में एक्सपोजर है? वहां पर क्या सिग्नल्स मिल रहे हैं आपको क्लाइंट से? So as far as BFSI is concerned, Harshada, we are a very small business. हमारा जो business है वो करीबन 100 million, 120 million के करीबन है out of the 600 million that we delivered in FY23. So it's a relatively small business. So we are seeing growth in BFSI. We will continue to deliver growth. हमारा pain point जहाँ तक है वो थोड़ा healthcare में दिख रहा है and a little bit in the energy utilities market. But we will still be invested. We are investing a lot on the healthcare business. We are investing in the energy utilities business. We are also investing in BFSI and manufacturing, the 4 verticals that we have chosen to invest in. So, जब आप कहते हैं you're investing, you're willing to put more manpower to perhaps convert deals or address deals, Mr. Guha? On both the sides, Harshada. So we are, adding salespeople who will manage, client relationships. But we are also investing in the capability creation in terms of domain, in terms of the technology solutions that we want to create, which is industry specific. So on both sides, on the sales side as well as the capability side. अच्छा, मुझे एक अंदाजा दे, क्योंकि आपने कहा कि हेल्थ केयर में थोड़ा सा पेन था. इफ यू कुड क्वांटिफाई दैट पेन, इसे कैसे समझा जाए? क्लाइंट्स पैसा खर्च नहीं कर रहे हैं, डिले कर रहे हैं, या डील्स कैंसिल कर रहे हैं? क्या सेंस मिल रहा है आपको लार्जली क्लाइंट्स की तरफ से? अगर डील्स हो भी रही है, जो मैंने देखी आपने कुछ साइन की हैं, वो किस तरह की डील्स हैं? So there are 2 different angles to this entire thing. One is, of course, some of our clients are facing pressures themselves in their business. And as a result, the discretionary spends are getting cut. Also, the spend, the technology spend is moving from more transformation work to more cost takeout kind of work. So that is another clear shift that we are seeing. Now, our pipeline is going up. Our pipeline is robust, but the question is whether we can convert the pipeline into orders. So that is something that we'll have to wait and watch and see how things pan out from here. And whether the clients are willing to sign deals. But the pipeline is very, very strong for us. तो कितना डिले हो सकता है वो डिसीजन मेकिंग में लार्जली? आर यू एक्सपेक्टिंग कि दूसरी छमाही द H2 वुड बी फार बेटर, क्योंकि H2 के लिए आपने लार्जली कॉन्फिडेंस दिखाया है कि आपके मार्जिन्स 15-16% के दायरे में आएंगे? हाँ, मार्जिन्स जहां तक आप मार्जिन की बात करेंगे तो मेरे ख्याल से margin we will be able to get to the 15-16% by H2 for sure. But as far as revenues and deals are concerned, it is a little hard to say. We will definitely see some pain in the 1Q and 2Q. Hopefully things will change in the third quarter, but it is too early to commit, which is why our entire focus and endeavor will be to take it one quarter at a time and focus on execution for that particular quarter. Mr. Guha, final question to you. वेज हाइक की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, या फिर गिवन द एनवायरनमेंट इस पर थोड़ा सा होल्ड रहेगा?
नहीं, हम wage hike करेंगे. I mean, we are committed to our employees and we want to build a strong team in the future. As a result, we will go ahead with a wage hike and we will go ahead with the wage hike in Q2. बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुहा हमारे लिए समय निकालने के लिए. विश यू ऑल द वेरी बेस्ट. कमेंट्री numbers have been strong and your commentary is on the confident side of course. Wish you all the very best. बिरला सॉफ्ट आपकी स्क्रीन पर आज के टॉप परफॉर्मर्स में शामिल है और आपने मैनेजमेंट का बयान सुना. थोड़ा सा ऐसा कुछ अलग नहीं किया है या कहा है इन्होंने जो बाकी कंपनियों ने नहीं कहा. थोड़ा सा क्लाइंट्स के कॉन्फिडेंस में थोड़ी सी कमी आती दिखाई दे रही है. डील्स हो रही है, डीले होंगी. साथ ही साथ मार्जिन को लेकर ये कॉन्फिडेंट है कि सेकेंड हाफ तो FY24 में ये 15 से 16% तक के दायरे में आते हुए दिखाई देंगे. स्टॉक आपके सामने करीब 7% ऊपर. चलिए, वक्त हो रहा है एक ब्रेक का. ब्रेक के बाद एक एक स्टॉक हमारे जानकार और अपने पोर्टफोलियो में जोड़ सकते हैं. क्या कुछ आइडेंटिफाई किया है इन्होंने या फिर रिकैप, दोनों पर नजरें रहेंगी. बने रहिए. Mongia Steel presents Majboot Stocks of the Day. यार अजय, लुक एट योर डैड. हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे, अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो. जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए. वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम. आई सी. LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी. LIC, हर पल आपके साथ. Rajnandini Metal Limited. We are India's leading manufacturer of copper wire rods, fine copper wire and house wire and cables. A name of trust with a legacy of 13 years. Rajnandini Metal Limited. Startup है, तो long working hours are normal, but investing that doesn't take too long. Angel One पर quickly, easily account open करो. ये चाय ठंडी होने से पहले you can start investing. Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. लोकल कूलर ने निकाल दिया ना पसीना. ले आए CFD टेक्नोलॉजी वाला सिम्फनी एयर कूलर जो दे पूरी कूलिंग पूरे सीजन. Canara Bank presents Canara Premium Payroll Account. Free term insurance and instant overdraft facility. Avail unique advantages and benefits. Experience the best. Discover a world of banking possibilities with Canara Bank API Banking. You deserve the best. Canara Bank, together we can. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल. गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो. कैसे करते हैं ट्रेड? ट्राई 5 पैसा. Powerful charts and research tool. One click trade is the new cool. Get access to live market data. Margin funding भी है रे बेटा. 5 पैसा app करो install. Trading made simple, simple for all. With 5 पैसा's wide range of products. यहाँ वहाँ चाहे हो जहाँ. Simply trade on the go. ऐसे करते हैं trade. सोच मत छोटे, इंस्टॉल मार. Investment in securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing. तेरी रोशनी हूं मैं, किसना? Nexus Select Trust, owner of India's leading mall platform of high-quality assets, with 17 best-in-class malls across 14 cities, now makes an initial public offer of units aggregating up to 32 billion rupees. The 100% book-built offer of units being offered in a price band of 95 to 100 rupees per unit. Opens May 9th, closes May 11th, 2023. For details and risk factors, refer to the offer document dated April 28th, 2023. वोल्टास का नया प्योर एयर एडजस्टेबल AC विद HEPA फिल्टर लाए साफ ठंडी हवा सीधे आपके घर, वो भी 6 एडजस्टेबल टनेज मोड्स में. तो हवा और सेविंग्स दोनों टन. मैं गिरगिट हूँ, रंग बदलना मेरा काम है, लेकिन आपका वेल्थ मैनेजर
उसे मुझे कॉपी नहीं करना चाहिए, है ना? चुनिए नुवामा। हम करते हैं वही जो आपके और आपके पैसों के लिए है सही। नुवामा, लेट्स डू इट राइट। खिलाड़ी नंबर 1 में हमारे जानकारों ने एक एक ट्रेड दिया। थोड़ा सा स्क्यू आज फिर दिखाई दे रहा है मिड कैप आईटी की तरफ, और क्योंकि कमेंट्री भी अच्छी आ रही है मैनेजमेंट की तरफ से, तो क्यों ना हो। अब अगले ट्रेड पर फोकस करते हैं। अनुज, आपने विप्रो लिया था, दूसरा ट्रेड है यस, टाटा स्टील है। कल भी हमने एक मेटल स्टॉक रिकमेंड किया था जिसमें अच्छे रिटर्न्स मिले हैं, तो टाटा स्टील मुझे लगता है कि बाउंस बैक यहाँ पे ले सकता है। तो टाटा स्टील में खरीदारी करें, 106 पे स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 119 तक देखने को मिल सकता है। 119 का टारगेट और 106 का स्टॉप लॉस रहेगा, ये है फिलहाल आपके लिए टाटा स्टील का पिक जो अनुज ने सुझाया है। प्रदीप, स्टरलाइट टेक कैरी किया, इजी ट्रिप जोड़ा, तीसरा ट्रेड है मिड कैप आईटी स्पेस में से परसिस्टेंट सिस्टम को जोड़ना चाहेंगे। स्टॉक में एक अच्छी रैली देखने के बाद 4-5 सेशन के कंसोलिडेशन देखा गया और आज के सेशन में ये आरवी चार्ट पे फ्रेश ब्रेकआउट दे रहा है। 47-43 के करंट रेट पे इसको जोड़ना चाहेंगे। 46-50 का स्टॉप लॉस रहेगा और 49-50 के टारगेट्स रहेंगे। 49-50 के टारगेट के लिए परसिस्टेंट सिस्टम्स, ये भी मोमेंटम अब देखिए पकड़ता हुआ 4650 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, ये एक तेजी का ट्रेड। तो अब तीनों जानकारों के दरअसल पोर्टफोलियो में एक एक आईटी काउंटर तो आ ही गया। बताइए प्रदीप, आपके पोर्टफोलियो में एक जगह है, पंकज क्या जोड़ रहे हैं? अर्षिता जी, मैं थोड़ा सा वेट करना चाहूंगा। सेकंड हाफ में हम लोग देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से, जैसे मैंने कल भी बोला कि थोड़ा मार्केट की मूव फिशी लग रही है यहाँ से। जब तक बैंक निफ्टी 500 क्रॉस नहीं करेगा तब तक थोड़ा सा वेट करना पसंद करूंगा। तो बैंक स्टॉक्स है कुछ रडार में, पर वो 43,500 क्रॉस करने के बाद ही देखते हैं। ओके, तो बैंक्स रेडार पर हैं, लेकिन देखते हैं यहाँ से अगला क्या ट्रेड आता है, तो कुछ इंतजार करेंगे। चलिए समय रहते फटाफट से आपके लिए मैं रिकैप कर देती हूँ ये सभी ट्रेड जो हमारे जानकारों ने निकाले हैं। L&T टेक सर्विसेज, ये कैरी किया पंकज ने, 3900 का टारगेट वहां पर दिया था। बिरला सॉफ्ट नया आया है, 330 का टारगेट, 295 का स्टॉप लॉस। रिटर्न्स देखिए तो L&T टेक सर्विसेज करीब 2% जोड़ रहा है, 0.7% के रिटर्न्स यहाँ पर पंकज जो के लिए LTTS बिरला सॉफ्ट जोड़ता हुआ, बेग योर पार्डन। स्टरलाइट टेक, प्रदीप का कैरी किया ट्रेड, 180 का टारगेट, 162 स्टॉप लॉस। इजी ट्रिप नंबर से पहले 54 का टारगेट यहाँ पर आया है, 4770 का स्टॉप लॉस। परसिस्टेंट सिस्टम्स भी 4950 के लिए जोड़ा, 4650 आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा। रिटर्न्स स्टरलाइट ड्रैग कर रहा है, लेकिन 0.61% के रिटर्न्स इजी ट्रिप देता हुआ। परसिस्टेंट अभी जोड़ा तो उसकी तरफ से रिटर्न आना बचा है। अनुज ने विप्रो जोड़ा है आज, 405 का टारगेट और स्टॉप लॉस 368 का लेकर चले। टाटा स्टील 119 का टारगेट रहेगा और 106 का स्टॉप लॉस लगाए। विप्रो आधा % जोड़ता हुआ और टाटा स्टील करीब 0.09% जोड़ रहा है। अब लेकर आते हैं आपके लिए ओवरऑल रिटर्न्स। पहले तो अनुज गुप्ता 2.6% के पॉजिटिव रिटर्न्स दिखा रहे हैं। दूसरे स्थान पर फिर हैं प्रदीप पोचंदानी, 6.25% के रिटर्न्स लगभग होते हुए, लेकिन 7% से ज्यादा के रिटर्न्स, 7.25% से ज्यादा के रिटर्न्स रादर पंकज रांदर के। तो ये है आपके लिए ताजा तस्वीर खिलाड़ी नंबर 1 की। एक और ट्रेड पंकज की तरफ से आएगा दोपहर में, और अगर हमारे जानकारों की तरफ से कोई और चेंज हुआ उनके पोर्टफोलियो में, उसका अपडेट तो आपको मिलेगा ही। 1 बजे मिड कैप मंत्र में जायजा लेंगे दोबारा से, और ऑफ कोर्स कोई भी चेंज की जानकारी आपको हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मिलेगी। ऑल द बेस्ट आप तीनों को। लेंगे इस बीच एक ब्रेक में जाते जाते इंडेक्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। 66 पॉइंट्स ऊपर निफ्टी 18329 के आसपास ट्रेड करता हुआ। निफ्टी बैंक देखेंगे तो वहां पर 160 अंकों की बढ़त कायम है। 2:1 के रेशियो को मेंटेन कर रहा है मार्केट इस समय। ब्रेक के बाद फोकस कमोडिटी मार्केट के एक्शन पर, बने रहिए।